जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा विभाज्यता यानी कि डिवाइजिबिलिटी के बारे में। यह चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने मैथ्स के कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो यह नियम जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर जाना चाहिए इस नियम को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कैसे कटता है। यानी कि 2 से आपको 11 तक की संख्याओं को विभाजकता का आज नियम मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है 11 से कटेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि बिना भाग दिए 11 से कट जाएगा। ये संख्या है आपको 3 से, 6 से और 9 से कट जाएगा, लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा। ये संख्या है आपको 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 8 से भी कटेगा, लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा। ये संख्या है आपको 7 से कटेगा, लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा कि 7 से कटेगा। यही आपको मैं इस वीडियो में रूल बताऊंगा, 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता का नियम बताऊंगा। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो से दोस्तों आपको मैथ्स का कैलकुलेशन करने में, भाग देने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी सपोर्ट आपका मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 2, 4, 5 और 8 के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो है सब थोड़ा सा एक दूसरे से सिमिलर होता है। तो समझिए दोस्तों, पहले नंबर 2 के बारे में जानते हैं कि 2 से कोई भी संख्या कैसे कटेगी। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, उसके इकाई अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यदि कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से हमेशा के लिए भाग लग जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या हो तो वह आसानी से 2 से कट जाएगा। मान लीजिए जैसे कि 240 है, 240 है, इकाई आराम से 2 से भाग लग जाएगा, पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है 320 है, कैसे कटेगा, तो लास्ट में 0 कट जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है यदि 342 है, 2 इकाई स्थान पे है, तो आराम से 2 से कट जाएगा। तो 2 का कटने का यही नियम है, इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 इतना संख्या है तो आराम से 2 से कट जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि कोई भी सम संख्या, जैसे कि मान लीजिए सम संख्या है, सम संख्या हो तो 2 से आसानी से कट जाएगा। तो 2 का तो आराम से इजी है। अब देखिए 4 का समझते हैं। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। मान लीजिए कोई संख्या है 1100 है, या फिर यह कह दे 1848 है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट उदाहरण एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि जैसे कोई भी संख्या हो, जब उसका अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक जो है 4 से कटने वाला हो, तब जाके यह पूरी तरह से 4 से संख्या विभाजित होगा। जैसे कि मान लीजिए अंतिम 2 अंक 0 है, तो क्या होगा, 4 से पूरी तरह से एक कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए 1848 है, अंतिम 2 अंक देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 4 से कट रहा है तो आराम से 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 चौके 16, 4 से 4 चौके 16, 2 बच गया, 24 हो गया, तो 4 छके 24 और फिर 4 दूनी के 8, कट गया, यानी कि 462 बार में कट गया। इसको यदि 4 से भाग देंगे, देखिए 4 से यदि भाग देते हैं कितना बार जाएगा, तो 4 दूनी की 8, 3 बच गया तो 30 हो गया, तो 4 सते 28, 2 बच गया यानी कि 20 हो गया, तो 4 5 20, इतना से कट जाएगा। यही नियम है 4 का कि यदि अंतिम अंक कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम 2 अंक 0 हो और अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा। यह हो गया 4 का नियम। अब देखिए 5 का नियम। 5 का नियम कहता है यदि कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 5 हो, वह 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। जैसे कि मान लीजिए 480 है, तो अंतिम अंक 0 है तो 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए 540 है, अंतिम अंक 0 है, 5 से आराम से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए 385 है, अंतिम अंक 5 है, तो 5 से आराम से कट जाएगा। यानी कि 5 का नियम कहता है कि यदि कोई किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 5 हो, तो वह संख्या आराम से पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट देखेंगे कि अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 5 है, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब 5 से भाग लग जाएगा, इतना समझ जाएंगे। और यदि भाग देने के लिए करेंगे तो देखिए 5 से 5 9 45,
कितना बच गया, 3 30 हो गया, 5 6 30, यानी कि हमें पता चल गया कि 5 से संख्या कटेगा। यानी कि ये देखिए 5 से है, 5 से भाग देंगे, देखिए कितना, 5 7 35, 3 बच गया, फिर 5 7 35, यानी कि 77 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि 5 से कोई संख्या कैसे कटती है। अब आइए देखते हैं 8 का नियम। मान लीजिए कोई संख्या है 1000, ठीक है, ये संख्या है। अब 8 का नियम हम समझने के लिए बताएंगे। 8 का नियम कहता है यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से यदि कटने वाला हो तो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। जैसे देख लीजिए यहां 1000 है, अंतिम 3 अंक है, तो 8 से यदि भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। यहां देखिए 7680 दिया हुआ है, इसमें अंतिम अंक देखते हैं 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह पूरी तरह से संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहां 8 से विभाजन करके 8 एक बार में लेंगे, 2 बच गया, 20 हो गया, फिर 8 दूनी के 16 करेंगे, 4 बच गया, तो 8 5 40, कट गया पूरी तरह से। उसी तरह से इसको यदि 8 से भाग देंगे, देखिए 8 9 72, 4 बच गया, 48 हो गया, 8 6 के 48, देखिए पूरी तरह से कट गया। तो 8 का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि 2 4 5 और 8 लगभग सिमिलर है और आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी सम संख्या हो 2 से कट जाएगा, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0 हो तो 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो भी 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। उसी तरह से 5 का है, अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक जो है यानी कि इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा। अब 8 का वही है, अंतिम अंक 3 को 0 हो और अंतिम 3 जो है 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगा। इतना तो आप समझ गए। अब आइए देखते हैं, समझते हैं 3 का, 6 का और 9 का, वो भी तीनों सिमिलर है। देखिए 3 का क्या कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या है 726, इसमें क्या नियम है कि यदि कोई भी संख्या है उन संख्याओं के अंकों को जोड़ा जाए और वह 3 से यदि विभाज्य है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगा। जैसे कि जोड़िए, देखिए 7 2 9 9 और 6 15, यानी कि इनको जब जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है, तो 15 3 से कटेगा, इसलिए पूरी तरह से संख्या 3 से विभाज्य होगा। मान लीजिए कितना है, 8 2 8 यदि है तो क्या नियम है, तो जो भी संख्या है उन संख्याओं को सभी को यदि अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 3 से विभाज्य होगा तो 3 से विभाज्य होगा। देखिए 8 और 2 10, 10 8 18, कितना हुआ 18, 18 चूंकि 3 से 6 बार में कट जाएगा इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगा। यानी कि और देखिए मान लीजिए 1005 है, अब इनको जोड़ेंगे यदि तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, इसको जोड़ करने से 6 हो रहा है तो 6 जो है 3 से कट जाएगा। इसी तरह से ये सब संख्याएं 3 से कट जाएंगे। यानी कि 3 के विभाज्यता का नियम होगा कि कोई भी जो संख्या दिया है उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से यदि विभाज्य है तो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6 के बारे में, तो 6 का जो नियम है वह कहता है कि कोई संख्या जो 2 से और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। मान लीजिए देखिए 1020 है, मान लीजिए तो 1020 है तो 6 का नियम कहता है यदि 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो 2 से के लिए 2 के मतलब सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा, और 3 के लिए क्या है कि जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3, 3 से विभाज्य है, यानी कि 2 1 3, 3 हो रहा है, 3 मतलब 3 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, इसको देखेंगे कि 6 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई स्थान पर 2 है, मतलब सम संख्या है, सम संख्या 2 से कटा और 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने के लिए जोड़ेंगे तो 3 से कटने का क्या नियम है, सभी को जोड़ेंगे और जोड़ के जो 3 से भाग लगेगा 3 से भाग लग जाएगा। तो 7 2 9 9 3 12 12 1 13 13 2 15, 15 जोड़ हो रहा है मतलब 3 से कट जाएगा। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसीलिए संख्या 3 से कटेगा। तो 6 का नियम हो गया कि जो 2 से कटेगा और 3 से वो 6 से कटेगा। ठीक है। अब 9 का देखेंगे तो 9 का नियम जो है सेम एकदम 3 से फॉलो करता है। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं यदि अंकों को जोड़ते हैं और 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा। इसी तरह से 9 में है यदि जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे, अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 18 दिया हुआ है,
18 दिया है, इनको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 हुआ, 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। मान लीजिए 108 है, अब 108 को यदि जोड़ेंगे तो देखिए 8 1 9, 9 हो रहा है, मतलब 9 से कट रहा है तो इस संख्या 9 से कट जाएगा। मान लीजिए 45 9 है, यानी कि 459। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 5 9 9 9 18, 18 मतलब 9 से कटेगा तो ये भी संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगा। यानी कि 9 का रूल कहता है यदि सभी जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे तो यदि 9 से वो कट रहा है तो संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। तब दोस्तों हमने सीख लिया, 9 तक हम सीख लिए। अब बच गया क्या हमारा 7 का नियम। ठीक है, तो 7 का नियम कहता है कि कोई भी जो अंक है वो लगातार 6 बार रिपीट होता है तो संख्या 7 से कट जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या, देखिए 3 3 3 3 3, यानी कितना हुआ 6 बार रिपीट होना चाहिए। एक जो कितना 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ तो संख्या 7 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। मान लीजिए 2 कितना बार हुआ 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ और कोई भी अंक है लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है तो संख्या 7 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम कितना जान गए 2 से लेकर 9 तक हम तो जान गए। 10 का आसान है, कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो आराम से 10 से कट जाएगा। अब समझेंगे 11 के बारे में। अब देखिए 11 के बारे में देखते हैं उसका क्या नियम है। तो 11 का नियम कहता है, 11 का नियम उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। 17 यानी कि ये संख्या है, अब इसको देखेंगे 11 से कटता है कि नहीं या क्या नियम है 11 से कटने का। तो देखिए 11 का नियम कहता है कि जो विषम स्थानों पर जो संख्या है, मान लीजिए ये विषम स्थानों पर जो संख्या है और सम स्थानों पर जो संख्या है उन संख्याओं को जोड़ा जाए और उनका अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए क्या नियम है, कहता है यदि हम इसको यदि लेते हैं तो 1 छोड़ेंगे इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे इसको लेंगे, जोड़ेंगे 1 और 9 10 और 10 1 11 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद 7 को लेंगे तो 9 को छोड़ देंगे, यानी कि एक अल्टरनेट अंक लेंगे। तो 7 इसको छोड़ दिए, इसको लेंगे 7 2 9 और 9 2 11, इसको जोड़े तो कितना आ गया 11 आ गया। अब इन दोनों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 11 है, 11 में से यदि 11 घटा देंगे, 11 में से 11 घटा देंगे तो क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी संख्या लेंगे। देखिए ये संख्या जो है पूरी तरह से 11 से विभाज्य है, लेकिन क्या कहता है नियम इसका कि जो विषम स्थानों पर संख्या उसको जोड़ेंगे पहले नंबर, तो 7 और 1 8 8 1 9 हो गया। ठीक है, इसका जोड़ 9 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे सम स्थान पर जो है, देखिए 8 8 8 8 5 13 13 13 और 7 कितना हो गया। ठीक है, यानी कि हम 9 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 11 आ गया। अगर 11 आ गया तो हमारा क्या रूल कहता है, यदि विषम स्थान पर जो संख्या है और सम स्थान पर जो संख्या है उनको घटाएंगे तो उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। अगर आता है ऐसा 0 आता है या 11 से विभाज्य तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। इस तरह से दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि 2 से लेकर 11 तक के किसी भी संख्याओं को किस तरह से बहुत ही आसानी से कटाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।